अब बताओ कहाँ तक पढ़ चुके थे बेटा हम लोग? सर लास्ट टॉपिक था टेंशन एट अ जनरल पॉइंट, वर्टिकल सर्कल के अच्छा हाँ, बाद। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, है ना? ठीक है, चलो बेटा आगे क्वेश्चन करें। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे ही थोड़ा आगे क्वेश्चन किया जाए। और देखो बेटा, क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लो सीलिंग से एक स्ट्रिंग टंगी है बेटा, है ना? स्ट्रिंग की जो लंबाई है, तो तिरछी है क्या? थोड़ी तिरछी। ओह, देख बेटा, छत से एक रस्सी लटकी है बेटा, और इस रस्सी की जो लंबाई है ये हमारा बेटा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है स्ट्रिंग से अगर तुम इसको यहाँ पे जो पार्टिकल यहाँ लटका है बेटा, ये 2 किलोग्राम का पार्टिकल है ना? इसको हमने यूं दिया बेटा स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो कहता है बेटा पहला ऑप्शन, चेक वेदर वेदर द पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्किल और नॉट। ठीक है बेटा, कहता है चेक करके बताओ कि वर्टिकल सर्किल पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये पहला सवाल है। ठीक है बेटा, कहता है सर्किल पूरा कर पाएगा या नहीं। दूसरा पार्ट है बेटा टेंशन फाइंड टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है बच्चा, लोवेस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन होगा? ठीक है बेटा, सी कहता है कि फाइंड टेंशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चा, डी कहता है फाइंड टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है बच्चा, बनाओ, सॉल्व करो। गुड, आगे बढ़ो उस्मान, विकास सही है, आगे बढ़ो।
हो गया बच्चा? ट्राई कर लिया? हो गया सर। यस सर। चलो मैं बनाता हूँ आंसर। मैच किया जाना बेटा। देखो तो पहला पार्ट में कैसे चेक करेंगे, बोलो। कहेंगे बेटा कि वर्टिकल सर्किल पूरा करने के लिए, है ना, बोलो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? बोलो बोलो। स्क्वायर रूट 5GR 5GR ना बेटा, स्ट्रिंग है ना ये। 5GR ही तो लिखा नहीं बोला मैंने सर। क्या? बिल्कुल ठीक बोला। फिर स्ट्रिंग था बेटा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 इंटू 0.5। तो बच्चा ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। और देखते हो ना हमारा स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में आंसर क्या हो गया? बोलो यस, विल कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, है ना बेटा। अब बाकी सारे पार्ट के लिए एक ही फॉर्मूला बेटा। कौन सा बताओ? MU E at थीटा इक्वल टू, बोलो बोलो, MU स्क्वायर mu square by r plus Plus? mg multiplied by 3 cos theta minus 2। देख के बता रहे कि याद किया है? याद सर किए अभी तो बहुत बोले। अच्छी बात। चलो गुड, कोई बात नहीं। देखो बी बेटा, सही बताया तुमने। बी हमारा क्या है? फाइंड टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। देख बच्चा, तो टी कितना, बोलो कितना पुट करेंगे बी के लिए? एंगल बताओ। 0 डिग्री, है ना बेटा। कितना हो गया टी? तो हो गया 2 इंटू यू स्क्वायर, कितना? 36। ये बेटा 0.5 प्लस 2 इंटू 10, ये हो गया बच्चा 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा? बोलो ये 72 प्लस 164 न्यूटन। 40 ना बेटा, है ना, इक्वल टू 112 सर 2 है सर, माइनस में सर -2 -2 होगा सर, उसमें cos थीटा की -2 है ना। वैल्यू। बात तो 144 जाएगा नहीं, 144 अब प्लस ये सर हो जाएगा आंसर बच्चा 20। 164 आएगा। 164 हाँ बिल्कुल सही तो है। सीधे बच्चा स्ट्रिंग हमारा हो जाएगा बेटा हॉरिजॉन्टल, 90 एंगल हो जाएगा 90, तो टेंशन हो जाएगा बेटा कितना? 144 प्लस mg इंटू 0 माइनस 2, मतलब 100। 104 न्यूटन। यस बोलो सर। बेटा, है ना। सी में देखो, डी में कहता है टॉप मोस्ट पॉइंट, बोलो कितना पुट करोगे? 180। तो टी कितना बच्चा? 104 माइनस 5 जाना है बेटा 100 इक्वल टू 44 न्यूटन। न्यूटन। करेक्ट, लिख लो। यस सर, हो गया। अब देखो बेटा सवाल कहता है ये, सवाल फिर से वही, लेकिन डाटा चेंज। अब 4 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट टेंशन निकालना है। बी पॉइंट कहता है बेटा फाइन टेंशन नहीं, फाइन स्पीड, फाइंड द पोजीशन at which string will slack। ठीक है बेटा। डी पूछता है फाइंड स्पीड एट दैट इंस्टेंट। कौन सा इंस्टेंट? बोलो, जब रस्सी ढीली हो जाएगी, है ना बेटा। इसी में एक और पार्ट ऐड किया मैंने, ई पार्ट कहता है बेटा फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड above लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है बेटा, लोवेस्ट पॉइंट से मैक्सिमम कितना ऊंचा जा पाएगा? करो।
करो बच्चा करो। करते जाओ। चलो देखो मैं करता हूँ बेटा, आंसर मैच करना। 1 मिनट सर, एक रह गया लास्ट में। हाँ करो करो। यस सर। सर कर लिया बच्चा? सर चलो यस सर। काफी अब लंबा है देखो सर। काफी लंबा हो रहा है। यस सर। देख तो बच्चा, फर्स्ट तो आंसर 9 हो गया। पिछले नौ सवाल है से सर। यस मिनिमम सर। चाहिए कितना बेटा? 5 मीटर पर सेकंड, है ना? अब आए बी पार्ट में। बी पार्ट है बेटा टेंशन एट द लोएस्ट Lowest. पॉइंट। वो तो फॉर्मूले से आ जाएगा बेटा। फॉर्मूला यस क्या था बोलो? mu स्क्वायर बाई R आर plus प्लस प्लस plus mg into 3 cos theta minus 2. ठीक, तो कितना हो गया बच्चा ये था कितना हमारा? 54 ये हो जाएगा, देखो 2 u स्क्वायर हो गया 64 हो 16, जाएगा। 64 16 into चौके 60. 64, 64 प्लस mg हो गया 20 इंटू हो गया 3 माइनस 1 t माइनस 2, ये हो गया बेटा 84 न्यूटन। सी में आते हैं। सी कहता है बेटा स्ट्रिंग कहाँ स्लैक होगा? तो देखो बेटा जहां भी रस्सी ढीली होगी, है ना, रस्सी ढीली होने का मतलब क्या? टेंशन जीरो। यस सर। बोलो तो टेंशन Yes, जीरो sir. कर लो। तो कितना हो गया बेटा? 64 प्लस 20 इंटू 3 cos थीटा माइनस 2, बोलो, है ना, बराबर 0। यस सर। इसका मतलब बेटा 64 माइनस 40 24, 24 इक्वल टू 60 cos थीटा, बोलो, माइनस Minus 60 cos थीटा। 60 cos theta. यस सर। इसका मतलब बेटा cos थीटा इक्वल टू -2/5। माइनस 2/5, बोलो बेटा, यस सर। बात समझा ना? cos थीटा यस इक्वल सर। टू -2/5, है ना बेटा? तो ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बोलो, यस सर। होगा ना बेटा? इसका Yes, मतलब sir. ऑब्ट्यूज एंगल होगा, है ना? Yes, यस sir. तो देख बेटा मैंने मान लिया कि अगर ये
अगर ये वर्टिकल से ये एंगल अल्फा है ना, तो इसको बोल सकते हैं ना बेटा, बोलो cos अल्फा इक्वल टू 2/5। Yes, बोलो sir. बच्चा, Yes, बोल sir. सकते हो ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्लियर? आप कहता है बेटा इस वाले पॉइंट पे हमें बतानी है स्पीड। तो देखो बेटा ये वाला पॉइंट तक तो अभी तक सर्किल में था ना बेटा, बोलो Yes, sir. अभी तक सर्किल में था और टेंशन 0 है। तो देख Yes, बेटा sir. ग्रेविटेशनल फोर्स यूं लगा होगा, mg cos अल्फा ऐसे लगा होगा, बोलो Yes, sir. लगा होगा ना। अभी भी इसका स्पीड v है बेटा, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन सा अप्लाई किया? सेंट्रीपिटल किसकी वजह से आया? Sir, बोलो बोलो। tension. mg cos mg अल्फा cos है ना, इक्वल टू एम ए सी बेटा, है ना, दैट इज इक्वल टू, सो वी स्क्वायर बाई आर, एसी ना हो गया बेटा, एसी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर 0.5 और जी cos अल्फा कितना हो जाएगा 10 इंटू 2/5, ये हो गया 4। इसका मतलब वी हो गया बच्चा √2 मीटर पर सेकेंड। बोलो यहां तक बात समझ गए? क्लियर है बेटा? बोलो बोलो। Yes. तो अब देख के बताओ बेटा इसके बाद कैसा पाथ होगा? अब सर वो होएगा पैराबोलिक. बिल्कुल सही बात। अब हो जाएगा बेटा पैराबोलिक, है ना। तो पैराबोलिक पाथ में मैक्सिमम हाइट कितना जाता है? h। बोलो Yes, sir. है Yes, ना, sir. बोलो क्या लिखोगे h? Yes, sir. कौन सा पार्ट? ई पार्ट के लिए h इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। बोलो बेटा होगा ना, ये अल्फा है Yes. ना, बोलो। Yes, sir. तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो गया ना, बोलो। Yes, sir. तो कितना हो जाएगा बोलो, ये वी स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, बोलो डिवाइड बाई 20। बोल बच्चा, Yes, sir. तो ये हो गया 21/500, है ना बेटा। ये 21/250 ना बेटा, यस सर। 2 से कट गया 10 टाइम्स, है ना। तो 4/100 को तुम बोल सकते हो ना, 16/100, 4/25 को 16/100, है ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. 16/100 हो गया बेटा, इसका मतलब 100 माइनस 16 कितना? 84। 84/100, 84/1000 मतलब 8.4 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, Yes, sir. समझा ना, इतना मीटर है तो 8.4 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो बताओ लोवेस्ट पॉइंट से कितना ऊंचा हुआ? लोवेस्ट पॉइंट से कितना ऊंचा हुआ है कैपिटल एच? R plus R cos alpha plus H. बिल्कुल सही बात, r प्लस r cos अल्फा प्लस h, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर प्लस 50 इंटू cos अल्फा 20 सेंटीमीटर प्लस 8.4 इक्वल टू 78.4 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, समझ गए? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. लिख ले बच्चा। सर बोलो बोलो। सर आपने जो सेकंड वाला निकाला था सर, थर्ड वाला निकाला है सर, हम उससे नहीं निकाल सकते जब लास्ट में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी और फिर से वी बोलना एक स्क्वायर बार। पैराबोलिक इसमें सर, मतलब सर 0 हो जाएगी ना, फाइनल वेलोसिटी है उससे नहीं निकाल सकते क्या? नहीं, फाइनल 0 कहाँ होगा बताओ? प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 होती है क्या? नहीं सर, वो काम है तो सर लीव करने लगेगा ना वहां से वो। हाँ बेटा, वहां से सर्कुलर पाथ छोड़ दिया तो वहां स्पीड 0 क्यों है? अच्छा सर, ठीक है सर, समझ गए सर। तो उस पैराबोलिक पाथ पर नहीं होगा, लेकिन वैसे 0 नहीं होगी फाइनल वेलोसिटी। हम्म
हो गया बच्चा? यस सर। चलो देखो तो बेटा, क्वेश्चन है बेटा कि दीवार के सहारे एक रस्सी को बांध दिया बेटा, और यहाँ ये पार्टिकल है 2 किलोग्राम का मास का। ठीक है बेटा, यहां से जब इसको हम छोड़ेंगे, है ना बेटा, तो जब ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे आएगा, है ना, मान लो ये पॉइंट हमारा P है ना बेटा, तो सवाल कहता है फाइंड यहां से रिलीज किया था बेटा U इक्वल टू 0। ये भी रस्सी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। पहला पार्ट कहता है बेटा टेंशन एट P पे टेंशन निकालो। बी पार्ट कहता है बेटा कि थीटा के फंक्शन में निकालना है ना बेटा, ये सब निकालना है क्या, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, बी पार्ट निकालना है बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट P। ठीक है बच्चा, सी में कहता है फाइंड थीटा, इस बार निकालना है तुमको, थीटा निकालना है ना बेटा। व्हेन एक्सेलरेशन इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कौन सा एक्सेलरेशन बोलो, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है ना बेटा। करो हो गया बेटा। सर अभी फर्स्ट पार्ट हुआ। चलो आगे बढ़ो।
सर बोलो बेटा। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी सर थीटा के फंक्शन में ही आएगा ना? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन थीटा थीटा के फंक्शन में आएगा, हाँ आएगा बिल्कुल। यस सर। उस्मान का सही आंसर आया है, आगे बढ़ो। शिवम का आया, अली का आया। सर सी वाला सही है, मैंने देखी। विकास पूछ रहे हो, कौन पूछ रहे हो? सर हम अली बोल रहे हैं। हम्म, अली अली सर। अली बोल रहे हो। यस सर। तुम्हारा आंसर हाँ लग तो रहा है सी सही। वाला सही है, बिल्कुल सही है। सही है सर। ठीक हम्म, है। सर कर रहे हैं। लक्ष्य दीपक का भी हो गया, मैं करूं बच्चा? यस सर करिए सर। देख तो बेटा, सर्कुलर पाथ में घूमते हुए यहां तक आएगा ना बेटा, बोलो ये। तो बता बेटा, इस वाले पॉइंट पे तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी बेटा इसकी, होगी ना? यस सर। अच्छा, यहां से यहां की बात करो तो बोलो ये कितना नीचे आया? आर कॉस थीटा आया बेटा नीचे। तो यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना हो गया बोलो? mgr cos ग्रेविटेशनल theta फोर्स का वर्क mgr cos थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो बेटा, होगा? यस सर। इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 2rg cos थीटा। बोलो बेटा, यस इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2g cos थीटा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है बेटा? यस है सर। ना? सर। तो अब देख, तो इसी पॉइंट पे इसका अगर बीडी बनाए तो क्या कहेंगे? इस पे लगेगा बेटा टेंशन फोर्स लगेगा यू। बोलो, यस सर। है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा यू, और इसी mg का ऐसे हो जाएगा बेटा कंपोनेंट mg cos mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा बोलो mg sin थीटा। होगा बोलो? यस सर। तो क्या हो जाएगा? T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू AC। बोलो बच्चा, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो कितना हो गया बोलो बेटा? टेंशन इक्वल टू 60 cos theta 3 mg cos थीटा। बोलो, है ना? सही बोला तुमने। ये हो जाएगा बच्चा 60 cos थीटा न्यूटन। बी पार्ट में आओ। दिख गया बेटा हम लोग को कि इसके टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का जिम्मेदार कौन है? बोलो, mg sin theta mg sin थीटा, है ना बेटा? m यस कैंसिल, तो a टेंजेंशियल कितना हो गया बोलो? g sin थीटा। बोलो बच्चा, यस सर। होगा ना? यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चा, हमें सी पार्ट की बात करनी है। तो देखो बेटा, जिस पॉइंट की तुम बात कर रहे हो उस पॉइंट पे ऐसे है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और ऐसे है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना बच्चा? यस सर। तो देखो बच्चा, इन दोनों एक्सीलरेशन का हमें कहा गया कि रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल ना? यस सर। रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल बेटा, इसका मतलब वर्टिकल कैंसिल हो गया,
वर्टिकल में क्या हो जाएगा बोलो? वर्टिकल में ऊपर आएगा AC cos थीटा और नीचे आएगा AT sin थीटा। बोलो बेटा, देख लो अच्छे से, समझ पा रहे हो ना? यस सर। बोलो, ठीक है बेटा। क्या कर देगा? ये हो गया 2G cos थीटा इक्वल टू कितना बताओ? G sin थीटा। इसका मतलब बच्चा tan थीटा इक्वल टू √2। बोलो होगा? यस सर। बन गया सवाल? कोई दिक्कत? नहीं सर। सर अगर थीटा 0 होगा तब भी तो सर नेट हॉरिजॉन्टल में जाएगा एक्सीलरेशन, थीटा 0 होगा तो तब भी एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल ही तो नहीं, सॉरी सर। नहीं बच्चा, तब एक्सीलरेशन वर्टिकल होगा ना बेटा, यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो सर हाँ बोलो बेटा। सर हम इसमें टेंशन है, इसको उससे नहीं निकाल सकते जो आपने फॉर्मूला बताया था? तो यू तो नहीं पता ना बेटा उसमें हम लोग को, अच्छा, है नहीं कि उसमें नहीं? यू जीरो कर लें आपने हाँ, ये जीरो कैसे कर लेगा? यू तो लोवेस्ट पॉइंट की थी ना वेलोसिटी बेटा, ओके यू हमारा लोवेस्ट पॉइंट की थी बेटा वेलोसिटी। ओके सर। सर नोट हो गया सर। चलिए गुड। देखो बेटा, अगला सवाल कहता है यूं एक सरफेस मान लो, हेमीस्फेरिकल सरफेस। ठीक है बेटा, हेमीस्फेरिकल सरफेस के टॉप मोस्ट पॉइंट से, हेमीस्फेरिकल सरफेस के टॉप मोस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल को हम रिलीज कर दिए, है ना बच्चा? ये हमारा स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और हल्का सा डिस्टर्ब कर दिए, वेलोसिटी टेंडिंग टू 0, रेडियस हमारा है बेटा इसका r। सवाल कहता है बेटा फाइंड हाइट एबव ग्राउंड, ग्राउंड से वो हाइट बताओ, है ना? एट विच it will leave
द स्फेरिकल सरफेस। समझ गए बेटा? जब वो स्फेरिकल सरफेस को छोड़ देगा यस उस सर समय यस। इसकी हाइट क्या होगी? करो। गुड अली। हो गया। सही है अली, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे बताओ। और नहीं है किसी का अभी तक?
उस्मान का भी आया। देखो बेटा, मान लो जब पार्टिकल यहाँ आ गया है ना बेटा, सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ यहाँ आ गया, इसका मतलब वर्टिकल से इसका रेडियस थीटा एंगल घूम गया है ना बेटा। तो बताओ इस समय इसकी हाइट कितनी है बेटा ग्राउंड से, कितनी हाइट है बोलो। आर कॉस थीटा सर। अब पहले कितनी थी, आर तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना वर्क हो गया बेटा, एफ जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। mgr 1 माइनस cos थीटा है ना बेटा। शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो सर वर्क एनर्जी थ्योरम है ना बेटा। इसका मतलब v स्क्वायर बाई आर कितना हो गया बोलो, 2g1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। यहीं पे बनाओ बेटा एफबीडी, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हो गया बच्चा हमारा mg cos थीटा है ना बेटा, और ये हमारा नॉर्मल और ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा बेटा। इक्वेशन क्या sir. लिखोगे, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mac है ना बेटा, बोलो। लेकिन हमें कांटेक्ट छोड़ने की बात करनी है तो क्या करना चाहिए बोलो, बोलो बोलो। n equal to 0. n जीरो ना बच्चा, Yes तो ये sir. हो गया mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू 2g1 माइनस cos थीटा, बोलो बेटा yes sir, ठीक है ना। mg कट गया, इसका मतलब अच्छा 3 cos थीटा इक्वल टू 2, इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू कितना बेटा 2/3 ना। Yes. इसका मतलब ग्राउंड से कितना हाइट बोलो, 2r by 3. बोलो बोलो 2r/3 बन गया बेटा, कोई दिक्कत। नहीं sir. अच्छा का मुझे याद दिलाओ, होमवर्क याद था क्या हम लोग का, Yes sir. क्या था होमवर्क में। Exercise 3 part 1. एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। सर हाँ सर एक मैचिंग रह गई थी सर, वो सर हमें पूछनी है सर। ये चैप्टर सर खत्म कर लो, बोलो। एक्सरसाइज Okay. 3 में सर आपने पार्ट 1 में कुछ 7 क्वेश्चन दिए थे सर, और एक्सरसाइज जो सर्कुलर मोशन का नया चैप्टर है उसमें सर हाँ सेक्शन ए बी सी दिया था, तो एक्सरसाइज 1 तो डिस्कस होता नहीं है। हाँ, तो 7 क्वेश्चन होमवर्क हमारा है ना, मेनली हम लोग को है ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज कल। बिल्कुल कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा। इरेज कर दूं, इरेज कर दूं बेटा इसको, जी सर। चलो। अब देखो बेटा एक बच्चा टॉपिक हमारा इसमें बैंकिंग ऑफ ट्रैक, ठीक है। बैंकिंग ऑफ ट्रैक क्या है समझे पहले हम लोग, है ना, या उससे पहले ये बात करें बेटा हम लोग टर्निंग ऑफ व्हीकल, हालांकि प्रॉब्लम के थ्रू हम इसकी बात भी कर चुके हैं। देख बेटा टर्निंग ऑफ व्हीकल में इमेजिन करो बेटा कि सपोज करो कि एक नॉर्मल ट्रैक है बेटा, है ना, ऑन ए जनरल ट्रैक, एक सामान्य ट्रैक हो, एकदम मामूली ट्रैक, जैसे गली मोहल्ले का टर्न है ना बेटा, गली मोहल्ले का कोई टर्न हो, वहां से गाड़ी मुड़ रही है ना बेटा। तो इमेजिन करो कि ये गली मोहल्ले का टर्न है बेटा और गाड़ी एक टर्न ले रही है, ठीक है, इस मोड़ पे आई। तो देख बच्चा ये गाड़ी अब इस मोड़ पे आएगी, तो इस गाड़ी का एफबीडी बनाओगे तो क्या क्या फोर्स बोलोगे, बोलो नॉर्मल बोलोगे ना बेटा, ग्रेविटेशनल बोलो, और गाड़ी अगर टर्न ले रही है तो इसको चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, yes sir, कहां से मिलेगा, किसकी वजह से बोलो, friction, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना बेटा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना, बोल क्या कर देगा बेटा, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। जबकि हम सब लोग जानते हैं बेटा ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एन होती है ना, yes sir, और n बराबर mg है अभी, है ना। पुट करो तो क्या हो जाएगा, v लेस देन स्क्वायर रूट म्यू आर जी है ना बेटा। ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू हमारी वो आई जब हम सोचते हैं बेटा कि टर्न पे है ना बेटा, जो गाड़ी मुड़ रही है
उस गाड़ी की अधिक से अधिक स्पीड इतनी हो सकती है, बोलो, है ना। यस सर। लेकिन सोच के बताओ, क्या ये वैल्यू भरोसेमंद है? नहीं सर। नहीं ना बच्चा, नहीं भरोसेमंद क्यों नहीं है? तो बोलोगे क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया जो अपने आप में खुद ही वेरिएबल है, बोलो। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गाड़ी के टायर और ग्राउंड के बीच में सेम रहेगा थोड़ी बेटा, अलग अलग मौसम में अलग अलग हो जाएगा ना, है ना बेटा। इसलिए ये हमारा भरोसेमंद नहीं है ना बेटा। तो एक भरोसेमंद जुगाड़ के लिए, भरोसेमंद जुगाड़ के लिए क्या करते हैं बेटा हम लोग? बैंकिंग करते हैं ट्रैक में, समझा? बैंकिंग ऑफ ट्रैक करते हैं, ठीक है। बैंकिंग ऑफ ट्रैक का मतलब क्या हुआ? ट्रैक को किसी एक तरफ हल्का सा झुका देना, है ना बेटा। जैसे टर्न ऐसे आ रही है, मेरे हाथ देखो, ऐसे घूमता हुआ टर्न आ रहा है, सड़क सड़क ऐसी हो रही है ना, इसको क्या करेंगे बेटा? हल्का सा झुका देंगे बाहर की तरफ और ऐसे टर्न करेंगे। अब बात समझे? उसी को बोलते हैं क्या? बैंकिंग, है ना। मतलब वही टर्न, लेकिन क्या किया? आउटर बाउंड्री को हल्का सा झुका दिया, है ना बेटा। ऐसे बन गया ट्रैक, बोलो। बाहर वाली बाउंड्री को हल्का सा उठा दिया ऊपर, है ना बेटा। तो अब देखो कोई भी गाड़ी यहाँ टर्न लेगी बेटा, है ना, तो इस टर्न लेती हुई गाड़ी पे क्या क्या फोर्स लगेगा, बोलो? नॉर्मल लगेगा, है ना बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बोलो। और अगर हम गाड़ी के ऑब्जर्वर को ही, ड्राइवर को ही बना दें रेफरेंस फ्रेम, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, बोलो। यस सर। गाड़ी का ड्राइवर जो है ना बेटा, वही ऑब्जर्वर है, गाड़ी का ड्राइवर ही ऑब्जर्वर है, ठीक है बेटा, है ना। तो देखो, तो अभी वाले कंडीशन में कहोगे, मान लो अगर बैंकिंग ऑफ ट्रैक का एंगल ही थीटा है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक का एंगल थीटा है ना बेटा, तो कहेंगे देखो इस mg कंपोनेंट इधर आएगा, एक mg cos थीटा, बोल बेटा, और इधर क्या हो जाएगा? mg sin थीटा, है ना बेटा, बोलो, ठीक है। उसी तरह से mb स्क्वायर बाई आर एक कंपोनेंट आएगा, ऐसे क्या आएगा? mb स्क्वायर बाई आर cos थीटा, और ये mb स्क्वायर बाई आर sin थीटा, बोलो बेटा, राइट ना, ठीक है। सर। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि नॉर्मल की वैल्यू जो होगी बेटा, वो तो mg cos थीटा प्लस mb स्क्वायर बाई आर sin थीटा होगी, बोलो बेटा, है कि नहीं, है। और अब तुम देख सकते हो कि विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन, अगर हम फ्रिक्शन को इस्तेमाल ना भी करें, है ना बेटा, अगर हम फ्रिक्शन को इस्तेमाल ना करें, है ना बेटा, तब भी हम कह सकते हैं क्या, बोलो, कि mg sin थीटा बैलेंस कर सकता है mb स्क्वायर बाई आर cos थीटा को, बोलो बच्चा, कर सकता है ना। इसका मतलब v की वैल्यू स्क्वायर रूट आर जी tan थीटा हो सकती है बेटा, बोलो, है ना। तो क्या कहोगे? अगर फ्रिक्शन नहीं भी है बेटा, तो गाड़ी इतनी स्पीड से मूव कर सकती है, बोलो। बात समझ गया ना, ठीक है। ये हमारा क्या वैल्यू आया? इसे कहते हैं बच्चा असाइंड वैल्यू, है ना। मतलब ये वो वैल्यू है, ठीक है, जिसका बोर्ड बना करके रोड के पहले लिखा होता है, देखा है ना कभी हाईवे वगैरह पे, जब भी कोई मोड़ आता है बेटा, तो मोड़ स्पीड के पहले, जस्ट मोड़ के पहले लिखा होता है ना सेफ स्पीड, बोलो, स्पीड लिमिट सर, है ना बच्चा, वही ये है ना। अभी बेटा फ्रिक्शन हमने इस्तेमाल नहीं किया, अगर फ्रिक्शन होगा तो वो हमारा और हेल्प करेगा, बोलो, है कि नहीं, ठीक है ना। लिख लो। सर बोलो। सर, अगर वो कंडीशन अगर हम लें कि जो व्हीकल है वो टर्न के दूसरी साइड निकल जाए, मतलब, तो उस पे कैसे देखेंगे हम लोग? नहीं समझ में आया बेटा। सर मतलब हम लोग जैसे ये बैंकिंग ऑफ ट्रैक या टर्निंग ऑफ व्हीकल देख रहे हैं, तो सर हाँ? अगर वो जो टर्न है सर उसको क्रॉस कर जाए, मतलब दूसरे साइड, एक साइड चली जाए, एक्सीडेंट होने की वाली अच्छा, कंडीशन। स्किडिंग बोल रही हो बेटा, ये सर। तो कहेंगे स्पीड जो होगा अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा, है ना। यस सर। अगर ट्रैक नॉर्मल ट्रैक है,
जनरल ट्रैक है, स्पीड इसको क्रॉस कर गया तो कब हो जाएगा वैसा, है ना? तुम गाड़ी ठुकवाने में क्यों लगी है लेकिन? बोलो, नहीं सर, पूछ रहे थे। एक्सीडेंट करवाना चाहती है तुम? लिखो लिखो। हेलो सर। हाँ बच्चा बोल। सर कभी आप ये कहते हो कि मोड़ पर मतलब स्पीड कम नहीं करनी चाहिए, कभी ये कहते हो ज्यादा नहीं करनी चाहिए। कंफ्यूज कर गया तो नहीं तुम भाई मेरे? मैंने जो कहा था वो तुम्हें ये कहा था कि अगर कोई खास स्पीड से आ रहे हो, है ना, तो अचानक मोड़ पे स्पीड कम मत करो, ठीक है ना? अगर मोड़ पे स्पीड कम करी तो ये हो सकता है बेटा कि अगर तुम बिना स्पीड कम किए आते तो टर्न कर जाते, लेकिन स्पीड कम करने के चक्कर में ये हो सकता है कि तुम पक्का गिरोगे अब। यस सर। तो जाके टर्न हो हाँ, जाएंगे फिर। ठीक है, ठीक। लेकिन तुम अगर सुसाइडल टेंडेंसी से ही आ रहे हो हाई स्पीड से, तो फिर कोई क्या कर सकता है बेटा? ठीक है सर। कहने का मतलब आने की टर्न पे आने से पहले ही स्पीड कम कर लो। अब कॉन्सेप्ट ये हुआ, समझ में आया? आ गया सर समझ में। पहले तुम्हें सिखाया मैंने कि टर्न पे स्पीड कम नहीं करना है, अब सिखा रहा हूँ टर्न पे आने के पहले ही स्पीड कम करो। ओके सर। अच्छा, स्पीड कम नहीं करने का मतलब ये थोड़ी ये नहीं है बेटा कि बढ़ा लिए स्पीड, बढ़ाना तो पक्का नहीं है ना? ओके सर। ये लास्ट टॉपिक है? हाँ, सेकंड लास्ट तो टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का? सेकंड लास्ट। यहाँ पर विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या, मतलब फ्रिक्शन जैसे क्या मतलब? हो गया सर। चलो, तो देखो बच्चा, ये जो हमारी स्पीड आई थी वो यही स्पीड थी अगर हम फ्रिक्शन को इस्तेमाल ना करें, है ना बच्चा? लेकिन इन फैक्ट फ्रिक्शन तो है ना बच्चा, बोलो, है ना बेटा? और फ्रिक्शन हमें स्लाइड करने से बचाता है ना, बोलो, सर बोलो बच्चा, है ना बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही असाइंड वैल्यू हमारी लिखी हो बेटा, लेकिन हम उससे थोड़ी ज्यादा और थोड़ी कम स्पीड भी रख सकते हैं, है ना? क्योंकि फ्रिक्शन हमें बचा लेगा। ठीक है बच्चा, यहां तक बात समझे? फ्रिक्शन पे भरोसा रखो तो फ्रिक्शन तुम्हें बचा सकता है। ठीक है, तो चलो बेटा, अगर मैं मिनिमम स्पीड की बात करूं तो बोलो बेटा, मिनिमम स्पीड करना चाहते हो, इसका मतलब स्पीड जो है असाइंड वैल्यू से कम है कि ज्यादा है? बोलो, बोलो बच्चा, कम है। असाइंड से कम है ना? तो गाड़ी की टेंडेंसी किधर मूव करने की है, डाउन द इंक्लाइन या अप द इंक्लाइन? बोलो बेटा, डाउन द डाउन द इंक्लाइन। इसका मतलब फ्रिक्शन कैसे लगाना चाहिए? सर अप द इंक्लाइन। अप द इंक्लाइन। अप द इंक्लाइन, और स्लाइड नहीं करवाना है ना, यस सर। इसलिए फ्रिक्शन स्टैटिक, स्टैटिक। है ना बेटा? अब तुम्हें समझते हो ना कि जो बाईं तरफ का टर्म है वो तो एक कांस्टेंट है, बोलो। इसका मतलब जैसे जैसे स्पीड तुम कम करोगे वैसे वैसे फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यस सर। इसका मतलब मिनिमम स्पीड करना चाहते हो तो कैसा फ्रिक्शन? मैक्सिमम लिमिटिंग, यस है ना बेटा? और तुम n की वैल्यू निकाल चुके थे ना, बोलो कितना Yes, कहा sir. था तुमने? mg cos square plus mb square mb स्क्वायर बाई r साइन था। बोलो बेटा, अब देखो तो yes, sir. इससे भी निकल सकता है ना?
v निकल सकता है ना बेटा, तो v की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट आर जी, स्क्वायर रूट आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, है ना बेटा। फॉर्मूला तो यही है ना, लेकिन दिख रहा है बेटा फॉर्मूला याद करना खतरनाक है ये, है ना। तो फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कहा ऐसे एज्यूम कर लो, एज्यूमिंग दैट म्यू इक्वल टू लिख लो tan फाई, है ना बेटा। तब क्या बन जाएगा बोलो, इसमें ऊपर में साइन से डिवाइड, कॉस से डिवाइड कर लो, ऊपर में नीचे में कॉस से डिवाइड कर लो, तो क्या बन जाएगा tan थीटा माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा बन जाएगा ना बेटा, है ना। यस सर। तो v हमारा क्या बन जाएगा, मिनिमम स्पीड इक्वल टू स्क्वायर रूट बोलो क्या बनेगा, आर जी tan थीटा माइनस फाइव बोलो बेटा, बन जाएगा। समझे बच्चा, यस दिक्कत है क्या। नो सर। ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करो, सबसे पहले काम नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस से डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। जब डिवाइड कर लोगे उसके बाद पुट करना है म्यू इक्वल टू tan फाइव, ठीक है, तो तुम्हारा टर्म बन जाएगा ऐसा, ठीक है। सर बोलो सर वो जो एफ एल की वैल्यू है सर, उसमें हाँ, वो एन जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, वो अभी लिखा था कुछ देर पहले, मिटा दिया मैंने उसको, चेक करो तुम लिखी होगी, मिला। सर वो लिख नहीं पा रहे थे, वो डायग्राम बना रहे थे, स्क्रीनशॉट लिया था। हाँ तो उसमें देख लो, स्क्रीनशॉट में ही ओके देखो। सर। ठीक है बच्चा, वैसे अगर करेंगे बच्चा मैक्सिमम स्पीड पे क्या होगा बोलो, फ्रिक्शन किधर लगेगा, फिर फ्रिक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा नीचे की तरफ। फिर यस से सर, करेंगे सारा कैलकुलेशन सेम तरह से, तो यस रिजल्ट सर, हमारा मेरी ऐसा गलती आएगा हो गई। फाइनली। यस सर, यस सर। फटाफट नोट कर ले बच्चा। सर टेस्ट में पूरा आएगा चैप्टर? पूरा तो नहीं, कितना सर? बैंकिंग का सवाल नहीं है, चिंता मत करो। ओके सर, और कोई मेहरबानी सर? हाँ? और कोई और कोई नहीं? मेहरबानी, तुम कैसी उम्मीद करते हो बेटा, मास्टर की ये मेहरबानी हो सकता है बच्चों पे, ये धर्म के खिलाफ है बेटा। ये तो मास्टर के जीवन का एक ही होता है मकसद कि बच्चों को परेशान कैसे किया जाए। सर आज आज महतो वाले सर ने मेहरबानी कर दी। क्या कर दी, टेस्ट कैंसिल कर दिया क्या, कल की छुट्टी कर दी सर। तो की छुट्टी कर दी। यस सर। वो बोले सर कल में आप पूरा रिवाइज कर लेना सुबह से लेके। ओके ओके ओके, वाह, सब धर्म से हट रहे हैं अपना, पाप लगेगा उनको। सर दुआ भी लगेगी उनको सर बहुत। क्या ज्यादा लगेगी, पाप कम लगेगा। दुआ वो लगेगी, दुआ। लगेंगी सर, कल की छुट्टी कर दी उन्होंने। नहीं नहीं, दुआ कम हो जाएगा, पाप ज्यादा लगेगा। तो कल डीपी और डिस्कशन और मैं तो पापी किसी कीमत पे नहीं करने वाला। डीपी डिस्कशन होगा कल? उम्मीद भी नहीं है। कल डीपी डिस्कस करें, डीपी कर लिया तुम लोग? सर कहाँ तक करने हुआ भी थी? सब की वहाँ डीपी नहीं हुई सर। 12 से 15 तक बोली थी। 12 से 15 मिली थी। कौन सी सर, सी में दी थी? बी में। चल कोई नहीं, चिंता सी किया है, में कोई तो सर बात आपने नहीं। सर 25 तक करा दी थी।
वापस पहले लौट किया था रहे डीपी हैं ना मैंने। वापस लौट रहे हैं भाई। वापस लौट रहे थे हम लोग, जीवन में आगे बढ़ गए थे बहुत ज्यादा, इसलिए वापस लौट रहे थे हम लोग। इरेज कर दो बच्चा। सर हो गया नोट। यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन कहता है बेटा, ए रोड इज बैंक्ड, रोड में बैंकिंग की गई है ना, फॉर ए स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, वेयर रेडियस ऑफ टर्न हमारा है बच्चा 100 मीटर, है ना। तो सवाल कहते हैं फाइंड प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो बोलो बेटा ये कौन सा स्पीड है? वी मैक्सिमम सर। ये असाइंड वैल्यू है ना बच्चा, अच्छा हाँ ये सर। असाइंड वैल्यू, ना ये मैक्सिमम है ना ये मिनिमम है। चलो बनाओ। सर फ्रिक्शन लेस है सर। फ्रिक्शनलेस नहीं फ्रिक्शन लिखा लेस। बेटा, फ्रिक्शन तो है लेकिन तुम्हें फ्रिक्शन को यूज नहीं करना है। अच्छा हम्म, हो गया बच्चा? जी सर। क्या आंसर आया बताओ? 10 इनवर्स 2/5 सर। बिल्कुल सही आंसर आया। स्पीड कितनी होगी बेटा बोलो? 20 मीटर पर सेकेंड ना, तो इक्वल टू कितना होना चाहिए था ये? RG tan थीटा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यस सर आ गया सर। tan इनवर्स V स्क्वायर बाई RG। इसका मतलब बेटा tan इनवर्स ऑफ 2/5, बोलो, है ना? यस सर। देख बेटा क्वेश्चन और सवाल कहता है बेटा, ए रोड इज बैंक्ड, एक रोड को बैंकिंग कर दिया गया बेटा, वेयर रेडियस ऑफ टर्न इज 100 मीटर, जहां के रेडियस ऑफ टर्न हमारा है बेटा 100 मीटर, ठीक है। एंड एंगल ऑफ बैंकिंग इज 37 डिग्री। एंगल ऑफ बैंकिंग हमारा है बच्चा 37 डिग्री। चलो टॉप कॉमा कर देते हैं, ठीक है। अब कहता है इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इक्वल टू 0.25, है ना। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड। चलो बनाओ।
करो बच्चा। मैं करूं बच्चा? सर हो गया सर। यस सर। उस्मान का आ गया। देख बेटा, अगर इसका हो गया सर। गुड म्यू दिया है 0.25, इसका मतलब बेटा ये tan फाई हो गया ना, बोलो ठीक है। यस सर। तो फिर tan थीटा माइनस फाई क्या होगा बोलो? ये हो जाएगा tan थीटा माइनस tan फाई बाई 1 प्लस tan थीटा tan फाई, है ना बेटा। तो ये हमारा पॉइंट, ये हमारा कितना था बेटा? 0.75 ना, 0.75 माइनस 0.25, ये हो गया बेटा 0.5 डिवाइड बाई 1 बाई, ये हो जाएगा 3/8, बोलो ठीक है बेटा। ये हो गया 4/11, है ना। अब कहें tan थीटा प्लस फाई कितना होगा? ये हो जाएगा बच्चा tan थीटा 3/16 होगा सर। 3/16 सर अच्छा, हाँ उधर हाँ हाँ 16 होगा, सही बोला तुमने, 16 होगा। ये हो जाएगा 8/19, यस है ना। सर। यस सर। ये देखो tan थीटा प्लस tan फाई बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ऊपर तो हो गया बेटा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/16, इसका मतलब हो गया ये 16/13, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है। अब मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड, सीधे फॉर्मूला पुट कर देना, आंसर आ जाएगा हमारा। तो हो जाएगा बेटा मैक्सिमम स्पीड इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी tan थीटा प्लस फाइव, है ना बेटा। ये हो गया 10, बाहर निकल गया, अंदर लिखो बेटा, नहीं स्क्वायर रूट 100 इंटू 10 इंटू 16/13, इसका मतलब बेटा 40 स्क्वायर रूट 10/13, बोलो बेटा, यस है ना। और मिनिमम के लिए मिनिमम हो गया स्क्वायर रूट आर जी tan थीटा माइनस फाइव, है ना बेटा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 10 इंटू 13/19, नहीं 8/19, 8/19, तो हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट 20/19, बोलो बच्चा, है ना। ठीक है, लिख लो। यस सर। यस सर। इरेज कर दो बेटा। यस सर। यस सर। सर 1/4 हो गया। हाँ बस 1:10 से पहले छोड़ दूंगा। सर आपने YouTube पर लेक्चर अपलोड किया है अभी? अभी कहाँ किया? अच्छा अभी कौन सा किया लेक्चर मैंने अपलोड? सर्कुलर मोशन वाले कर दिए। तो कल ही किया था सर्कुलर मोशन वाला। दूसरा कोई। अच्छा न्यूक्लियर का वो सुबह किया होगा अपलोड, ऑप्टिकल फिजिक्स। विजुअल हो गया होगा। देखो बच्चा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखना बच्चा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में देखना बेटा दो तरह का कॉन्सेप्ट है ना। एक तो जब तुम्हारा कंसेंट्रिक सर्किल हो, है ना, तो कंसेंट्रिक सर्किल बेटा तो कोई दिक्कत ही नहीं, ओमेगा वेक्टर इक्वल टू
ओमेगा 1 वेक्टर माइनस ओमेगा 2 वेक्टर, है ना, ये तुम कर चुके हो पहले यूज, है ना बच्चा। क्या कर देना सिंपल, एक का ओमेगा माइनस दूसरे का ओमेगा, है ना। लेकिन अगर बच्चा कंसेंट्रिक ना हो, अगर कंसेंट्रिक ना हो, है ना बेटा, या लिख दूं मैं इन अदर केसेस, इन अदर केसेस, ठीक है बेटा। जैसे इमेजिन करो कि एक पार्टिकल हमारा ये हो बेटा और एक पार्टिकल ये हो, समझा, ये दोनों मूव कर रहे हो, ठीक बेटा, है ना। तो क्या करना होता है सिंपल, इसको मानना होता है ऑब्जर्वर या इसको मानना होता है बेटा ऑब्जर्वर, है ना। दोनों में से किसी एक को बना दो ऑब्जर्वर, ठीक है। तो फिर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये होता है बेटा कि मान लो कुछ देर के बाद ये लाइन ऐसी हो गई, ए यहां पहुंच गया और बी यहां पहुंच गया, तो कहोगे ना ये एंगल घूम गया, थीटा, है ना बेटा। तो इसको बोलेंगे हम लोग डी थीटा बाई डी टी, समझे क्या मतलब होगा इसका। तो हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइड बाई आर, जो उनके बीच की दूरी हो, समझा। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि यह हमेशा इंस्टेंटेनियस होता है, समझ में आई बेटा बात, हमेशा ये इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है। और इसमें एक खास बात बेटा कि ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बराबर ही होता है, समझे। जैसे कि देखो मैं यूं कहूं बेटा, मान लो अगर तुम्हें ए पार्टिकल को बना दिया ऑब्जर्वर, है ना बेटा, तो बी पार्टिकल की अगर गिवन वेलोसिटी होगा बेटा तो इलेक्ट्रिक वेलोसिटी निकाल सकते हो ना, बोलो निकाल सकते हो ना। तो मान लो दूरी अगर आर है बेटा और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे कभी आए, है ना बेटा, तो क्या करना, इस रिलेटिव वेलोसिटी का यहां से मान लो अल्फा इधर कंपोनेंट हो जाएगा बेटा बी रिलेटिव कॉस अल्फा और इधर हो जाएगा बच्चा वी रिलेटिव साइन अल्फा। तो बताओ इस लाइन को घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है अभी, वी रिलेटिव साइन अल्फा। तो बस क्या कर देंगे, ओमेगा रिलेटिव इक्वल टू वी रिलेटिव साइन अल्फा डिवाइड बाई आर, खत्म, समझ गए, क्लियर। बस यही कॉन्सेप्ट है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट पे तुम्हारे सीट में एक भी सवाल नहीं है ना बच्चा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट जान लो, आगे काम आएगा, नोट कर ले। कोई बड़ी चीज नहीं समझ में आ रहा है ना, मामूली चीज है, सिंपल Yes, रिलेटिव sir. निकालना है बेटा, वेलोसिटी कंपोनेंट करना है परपेंडिकुलर और आर से डिवाइड कर देना है। हो गया बच्चा, यस सर हो गया। चलो जो होमवर्क था वही है, बाकी तुम रिवाइज करो, है ना बच्चा। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके सर, बाय बच्चा, मीटिंग बंद कर रहा हूँ। ठीक है सर।